नमस्कार दोस्तों, एक ही भी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है साधारण ब्याज, यानी कि आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट, देखिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपका आता है मूलधन, आता है दर, समय और ब्याज आती है। तो अगर मूलधन की बात करें तो मूलधन यानी इसको हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, यानी कि इसको पी भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल। मूलधन वह राशि होती है जो किसी व्यक्ति को उधार या किसी दी जाती है या किसी से उधार ली जाती है। अगर दर की बात करें तो दर को हम रेट बोलते हैं। तो रेट यानी कि जो तय किया जाता है, इसको हमेशा जो है परसेंट पर लिखा जाता है। परसेंट का मतलब होता है पर 100 पर उतने ही रुपए, यानी अगर हम 5% रेट तय करते हैं तो मतलब हो गया कि हर 100 रुपये पर जो है 5 रुपये इंटरेस्ट यानी ब्याज लगेगी। समय मतलब जितने समय के लिए पैसा दिया या लिया जाता है वह समय कहलाता है। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ब्याज का होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी तरीके से अगर हमको मूलधन निकालना हो तो मूलधन के लिए यही चीज़ बन जाती है इस फार्मूला, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। और अगर हमें दर निकालना है तो इसी फॉर्मूले से ही बन जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। और अगर समय निकालना है तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। यानी इसी फॉर्मूले से हमारे ब्याज का, मूलधन का, दर का और समय, ये सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं और इनसे हम जो है आराम से ये सब निकाल सकते हैं। यदि हमारा समय जो है, यदि समय हमारा दिन में दिया हो तो हम उसमें 365 का भाग करके उसको बदल लेते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि 165 दिन या 260 दिन के लिए निकाला जाता, जैसे कह दिया जाए कि 265 दिन के ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसको वर्ष बदलने के लिए 365 का भाग उसमें कर लेते हैं। यदि अगर माह में पूछता है कि 18 माह 20 माह, तो उस तरीके से माह में बदलने के लिए हम वर्ष में बदलने के लिए माह को 12 से भाग कर देते हैं। अब देखिए ये सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बने हुए हैं, तो इनसे जुड़े अब सवालों को हल करते हैं। एक एक करके सारे फॉर्मूलों से जुड़े सभी सवालों को हम हल करेंगे। तो वीडियो में बने रहें आखिरी तक, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएँ। देखिए इसी से सारे फॉर्मूले बने हुए हैं। अब देखते हैं एक एक करके सवाल। देखिए पहला सवाल दिया हुआ है हमारा, 500 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 500 रुपये यानी जो रुपए हमने किसी को दिया या लिया है, तो हमारा ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। क्या हुआ, हमारा मूलधन हो गया। 500 रुपये का 20%, दर हमेशा परसेंट में ही होती है, तो ये हो गई हमारी दर, यानी 20% की दर से 3 वर्ष, वर्ष यानी कि समय, तो ये हो गया हमारा समय का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इस फॉर्मूले में हम सारी चीज़ें रखेंगे और हमारा आंसर आएगा। देखिए मूलधन दिया है 500 रुपये, दर है हमारी 20% और समय हमारा दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष, बटे में आता है 100। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ हम काट देंगे आराम से, ये हमारा 100 से ये कट जाएगा, 100 पंचे 500, और इनका हम गुणा करवा लेंगे, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 100 तिहाई 300। तो ब्याज कितना निकला, 300 रुपये हमारा ब्याज हुआ। तो इस तरीके से ये रहा साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला, और ऐसे ही साधारण ब्याज निकाली जाती है। अब देखते हैं इसी का अगला सवाल। देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है, 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें अगर बात करें हम, तो यहाँ पे क्या है, ये रहा हमारा मूलधन, ठीक है, ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गई हमारी दर, और ये रहा समय। लेकिन यहाँ समय वर्ष में नहीं दिया हुआ है, दिन में दिया है। तो हमने बताया था आपको कि जब दिन में आता है और उसको हमें वर्ष में बदलना होता है तो 365 का हम क्या कर लेते हैं, उसमें भाग कर लेते हैं।
तो अब शुरू करते हैं कि पूछा है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो देखिए इसमें जो है मूलधन कितना दिया है 10,000 गुणे दर दी है 20%, समय दिया है आपका कितना 73। अब 73 में 365 का भाग करेंगे क्योंकि उसको वर्ष में बदलना है, तो ये चला जाता है नीचे 100 गुणे 365, यानी ये इसके नीचे 100 के साथ में आ जाता है। ठीक है, अब इसको जो है काट लेते हैं यानी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और इसको काट देंगे, ये कट जाएगा आपका 5 से, 5 × 15 और 5 × 7 = 35, 1 × 36, तो 73 पंचे ये 5 से कट जाएगा और इसको काट देंगे 5 चौको 20। तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ बचा 100 और 4, तो 100 चौके 400, यानी कि कितना ब्याज आएगा साधारण ब्याज 400 रुपये जो है 73 दिन का जो साधारण ब्याज मिलेगा हमको, वो कितना मिलेगा 400 रुपये मिलेगा। यदि ऐसी समय जो है दिन में दिया होता है तो हम उसको जो है 365 से जो है क्या कर लेते हैं भाग करके उसको वर्ष में बदल लेते हैं, यानी ये वर्ष में बदल जाता है। फिर इसके बाद हम जो है इसका हल कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका अगला सवाल। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है 800 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ये तो रहा हमारा मूलधन, ये हो गया मूलधन, ये हुई हमारी दर और ये रहा समय। लेकिन यहाँ समय जो है महीने में दिया हुआ है, तो महीने से समय को वर्ष में बदलने के लिए कितने भाग करवाते हैं 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से भाग करवा लेते हैं। तो यहाँ ज्ञात करेंगे हम साधारण ब्याज, क्या ज्ञात करेंगे हम साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। देखिए मूलधन दिया है 800 रुपये, दर दी है 12% और समय दिया है 3 महीने। अब 3 महीने को हमको जो है वर्ष में बदलना है, तो पहले तो आएगा 100। अब 3 महीने को वर्ष में बदलने के लिए कितने का भाग करते हैं उसके साथ में 12 का भाग, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो अब इसको जो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 से 12 ये कैंसिल हो गया, इसके 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ बचा 8 और 3, इनका करवा लेंगे हम गुणा, तो 8 × 3 = 24। यानी कि अगर बात करें तो 3 महीने का जो ब्याज बना 800 रुपये का, वो कितना बना 24 रुपये बना। देखिए अगले सवाल में पूछा गया है कि 600 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से, यानी यहाँ क्या पूछ रहा है हमसे दर पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये होगा। तो ये तो रहा साधारण ब्याज, ये रहा समय और ये रहा हमारा मूलधन, यानी कह रहा है कि 600 रुपये का कितने दर से जो है 2 वर्ष का ब्याज जो है साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। अब हमको दर ज्ञात करनी है, तो दर का फॉर्मूला जो हमने बताया था आपको क्या था, देखिए दर का फॉर्मूला बताया था कि दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो अब हम लगाएंगे दर का फॉर्मूला, लगाते हैं यहाँ पर। तो दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब इसमें जो है सारी चीज़ें दी हुई हैं। ब्याज हमारा 120 रुपये दिया है, गुणे 100 बटे मूलधन दिया है 600 रुपये और दर दी है यानी समय 2 वर्ष दिया हुआ है। अब इनको रख के हम सॉल्व करेंगे। इसके 2 0 से हम 2 0 काट लेते हैं, इसको काटेंगे 6 × 6 6 दूनी 12 और 2 दाम 20। तो दर जो निकलेगी क्या आएगी, दर आ जाएगी 10%। दर हमेशा परसेंट में ही लिखी जाती है, प्रतिशत में लिखी जाती है, तो इसलिए दर कितनी हो गई इसकी 10%, यानी 2 वर्ष में जो है दर लगेगी वो कितनी होगी 10% होगी। अगला सवाल दिया हुआ है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये होगा। यानी कि पूछ रहा है कि वह कौन सी धनराशि है। धनराशि यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है
मूलधन की, यानी कि इसमें जो है मूलधन पूछा गया है जिसका 5%, ये तो हो गया दर, परसेंट में दर दी होती है, कि 6 वर्ष ये समय हो गया, का साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 1800 रुपये हो जाता है। अब यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए मूलधन का फॉर्मूला दिया गया था कि मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर हो जाता है ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। तो यहाँ देखिए मूलधन का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम जो है रखते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले हमारा ब्याज दिए कितनी, 1800 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्याज 1800 गुणे 100 बटे में दर कितनी दी है, 5% हो गया, गुणे और समय दिया है 6 वर्ष। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कट जाएगा 6 से, 6 कम 6 और 6 18, यहाँ 300 आएगा। इसको और काट सकते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 आया। अब हमारा ऊपर बचा 300 और 20, नीचे कुछ बचा नहीं है तो हम इनका गुणा करवा लेंगे, 3 दूनी 6, तो ये आ गया आपका 6000 रुपये। यानी जो मूलधन हो जाएगा वो कितना होगा, 6000 रुपये हो जाएगा। यानी 6000 रुपये का 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बनेगा, 1800 रुपये होगा। तो इस तरीके से आपको सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं और फॉर्मूले याद हो जाने के बाद आपसे ये सभी सवाल बहुत आसानी से बनने लगेंगे। तो आंसर कितना आएगा, 6000 रुपये आएगा। अगला सवाल दिया हुआ है आपका, 600 रुपये का 10% की दर से कितने समय में ब्याज 120 हो जाएगा। अब हमको यहाँ क्या निकालना है, रुपए दिया हुआ है हमारा, यानी मूलधन, दर हमारी 10% दी है, कितने समय में, यानी हमको क्या निकालना है यहाँ पर, समय निकालना है, में ब्याज जो है 120 रुपये हो जाता है। तो कितने समय की बात कर रहा है, तो हम यहाँ जो है समय का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने बताया था कि समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब यहाँ पे हम रखेंगे चीज़ों को जो जो दी हुई हैं। हमारा ब्याज हो रही कितनी, 120 रुपये हो जाती है, गुणे 100 बटे में मूलधन कितना है, 600 रुपये है, और दर कितनी हो जाती है, 10%। तो अब देखिए इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर देंगे, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ काट देंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, कितना आएगा, 2। तो यानी 2 क्या आया, वर्ष में। तो हम समय कितने में आता है, वर्ष में आता है, तो कितना हो गया समय, यानी कि 2 वर्ष हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।